हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हम इस क्रम में 8वां टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है होयसल वंश, होयसल डायनेस्टी। इसके पहले हम लोग 7 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, हाँ, और आज 8वां टॉपिक समझेंगे। बस 1-2 दिन में साउथ इंडियन डायनेस्टी समाप्त होने जा रही, फिर आप जो बोलेंगे सो सेगमेंट स्टार्ट किया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जिसमें भी बोलेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। अगर कोई सजेशन देना चाहें, कोई क्वेश्चन प्रश्न आपका ना क्लियर हुआ हो, डाउट हो, तो उस पर फिर आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, आपको मैं उसका आंसर बताऊंगा। ओके, तो जो होयसल डायनेस्टी है इसका संस्थापक कौन था? तो एक राजा था साल। ओके, क्या नाम था? साल। तो साल या शाल याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगर ये सा मिल जाए, ये सा मिल जाए तो फिर कंफ्यूज ना होइएगा, 2 में से कोई भी सा हो सकता है। तो शाल या शाल को होयसल डायनेस्टी का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है। अनुश्रुति या जनश्रुति के अनुसार, मतलब लोगों से जो कहानियाँ सुनी गई हैं उनके आधार पर माना गया है ये जो साल या शाल नाम का व्यक्ति था यही होयसल वंश का संस्थापक था। इसने कर्नाटक के गुंटूर जिले में एक जैन मुनि की रक्षा बाघ, शेर से करी थी। एक्चुअली शेर या बाघ जैन मुनि पर अटैक करने ही वाला था कि अचानक से कौन आ गया? हीरो आ गया, एक्टर आ गया। ओके, और कौन हीरो आ गया? शाल नाम का ये शख्स, और इसने उस शेर को ऑन द स्पॉट मार दिया। जैसे शेरशाह सूरी ने मार दिया था ना, जिसका नाम फरीद था, फिर उसके गुरु ने शेर खां रख दिया था, तो सेम इसने भी शेर को मारकर अपने कैरियर की शुरुआत करी। ओके, तो जो आदमी शेर को शुरुआत में मार दिया, समझ लो उसका कैरियर चमकना है, चाहे वो शेरशाह सूरी हो या चाहे आज आपका शाल हो। हुआ क्लियर? तो इसने शेर को मारकर जैन मुनि की रक्षा करी। ये जनश्रुति बहुत ज़्यादा सुनी जाती है या सुनी गई है शाल के बारे में। ओके, और यही कारण है कि आगे चल के होयसल वंश के जो भी सक्सेसर हुए, उत्तराधिकारी हुए, राजा हुए, उन्होंने अपने झंडों में और मंदिरों में एक स्पेशली सिंबल बनाया, वही बाघ को मारते हुए साल का। तो ये माना गया है कि वही ये शख्स है साल, जिसने शेर को मारकर जैन मुनि की रक्षा करी थी। ओके, तो बड़ा सिंबल होता है इस शख्स के द्वारा, साल के द्वारा शेर मारा जा रहा है। वो होयसल वंश के झंडों में भी दिखाई दिया सिंबल, और इनके मंदिरों में भी ये सिंबल, चिन्ह दिखाई दिया। ओके, तो ये जनश्रुति को हम यथार्थ मान सकते हैं, क्योंकि बाद में इसके उत्तरवर्ती राजाओं ने भी ऐसे चित्र कंटिन्यू रखे। हुआ क्लियर? तो साल नाम का ये शख्स होयसल वंश का संस्थापक था। कहा जाता है 10,000 ईस्वी के करीब, एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता कि होयसल डायनेस्टी की स्थापना कब हुई, लेकिन माना जाता है कि 10,000 ईस्वी के करीब होयसल वंश की स्थापना यही साल नाम का व्यक्ति करता है। और पूछा जाता है कि होयसल वंश का संस्थापक, तो यही साल लगाना है। एक बार यूपी पीसीएस और यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है, इसलिए दूसरी स्टेट और सेंटर के एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी, विच वॉज द कैपिटल ऑफ होयसल डायनेस्टी। किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। याद रखना, होयसल वंश की जो राजधानी थी वो स्टार्टिंग में तो वेलूर थी या वेल्लूर थी। ओके, वेलूर थी,
W की जगह V भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बना ली द्वार समुद्र। द्वार समुद्र ये पूछा गया पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ होयसल डायनेस्टी। तो प्रारंभिक स्टार्टिंग फेज में तो इन्होंने वेलूर को बनाया, लेकिन देन आफ्टर दे शिफ्टेड देयर कैपिटल इन द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र को आज की डेट में हॉलीवुड के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड। ओके, ये आपका कहाँ है द्वार समुद्र, किसी को पता है क्या? द्वार समुद्र, या आज की डेट में इसको हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। ये आपका पड़ जाता है कर्नाटक में। ओके, मैसूर के पास में ही है, मैसूर के साउथ में, दक्षिण में। हुआ क्लियर? तो ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो हॉलीवुड या द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ होयसल डायनेस्टी। ओके, याद रखना। अब क्या होगा कि 14वीं शताब्दी के स्टार्टिंग फेज में, 14वीं शताब्दी के शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है दिल्ली सल्तनत में। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वीडियो अपलोड कर रखा हूँ अपलोड। आपको अगर कम जानकारी हो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो जाके वहाँ देख लेना, पूरी जानकारी हो जाएगी। तो साउथ में भी अपना विस्तार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी कर दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसका पूरा नाम देवगिरी था। तो इसने इसीलिए महाराष्ट्र या जाके दक्षिण की साइड में कैपिटल बनाई, ताकि नॉर्थ इंडिया तो इसके अंडर में था ही, कंट्रोल में था, नियंत्रण में। साथ ही साथ ये दक्षिण भारत पर भी अपना नियंत्रण कंट्रोल स्थापित कर सके, और किया भी। लगभग दक्षिण भारत को मोहम्मद बिन तुगलक ने कंट्रोल कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन एक डायनेस्टी उसके नियंत्रण, उसके शिकंजे, उसकी पकड़ से बाहर थी, तो वो मात्र थी होयसल डायनेस्टी। पॉइंट शुड बी नोटेड कि मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण से दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश बाहर था। तो व्हिच वन डायनेस्टी वाज या व्हिच सिंगल डायनेस्टी वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो कौन होगी? याद रखना, होयसल वंश। द्वार समुद्र के ये जो होयसल थे, इनको कंट्रोल में नहीं ले पाया मोहम्मद बिन तुगलक। होशियार भी थे, चतुर भी थे ये होयसल वंश के राजा। एक्चुअली ये किस वंश के थे इसके बारे में कम जानकारी है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार होयसल वंश को यादव वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं कि ये यदुवंशी थे। कुछ इतिहासकारों ने इनको चंद्रवंशीय क्षत्रिय भी कहा है। ओके, तो लगभग इतिहासकारों ने तो इनको यादव वंश का ही माना है। इनफैक्ट बहुत सारे अभिलेखों से, मोनूमेंट्स वगैरह से होयसल वंश के यादव होने के प्रूफ या साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इन्होंने चंद्रवंशीय क्षत्रिय के नाम से भी अपने आप को बुलाया है, पुकारा है, संबोधित किया है। ओके, तो आगे चल के ये साल तो फाउंडर है, आगे चल के लगभग 400 वर्षों तक ये डायनेस्टी, ये वंश दक्षिण भारत में रहा। तो लास्ट स्टेज में 14वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में एक राजा बनेगा होयसल डायनेस्टी का, उसका नाम था वल्लाल तृतीय। ओके, वल्लाल थर्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो वल्लाल थर्ड क्या था? ये होयसल वंश का राजा है। और एक बार क्या हुआ कि जब धीरे धीरे साउथ इंडियन डायनेस्टी कमज़ोर होने लगी, या यूं कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक की पकड़ कमज़ोर होने लगी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो कई सारे छोटे मोटे जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और कई सारे मोहम्मद बिन तुगलक के सरदार, सामंत, साथी,
सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। आगे चल के बताऊंगा, इसी में विजयनगर, बहमनी आदि राज्य भी इस्टेब्लिश होते हैं इसी के समय। तो नेक्स्ट वीडियो अपना विजयनगर साम्राज्य पर ही होगा। ओके, तो इतना समझ में आया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि दक्षिण भारत के कई सारे छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे और कई सारे अपने ही साथी मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही हो गए। और इसका एक कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, जिसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मलिक बहादुर। हुआ क्लियर? तो मलिक बहादुर या गुसीस्प, मलिक बहादुर या गुसीस्प, गुसीस्प, ओके, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, गुसीस्प। तो मलिक बहादुर या जो गुसीस्प था, ये कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का और उसका अपना एक सरदार भी था। इसने भी अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक से सेपरेट अलग कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और भागते हुए आ गया कंपिल राज्य। साउथ में कहाँ गया? कंपिल राज्य, कंपिल राज्य, कंपिल स्टेट आ गया। लेकिन इस कंपिल राज्य ने मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं भाई, इस मलिक बहादुर गुसीस्प को कंपिल राजा ने शरण तो दे दी, लेकिन अब उनके ऊपर सामत मुसीबत आ गई और मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में सेना ने कंपिल राज्य पर अधिकार कर लिया। और इसका जो चचेरा भाई था मलिक बहादुर या गुसीस्प भागकर कहाँ आ गया? भागकर बल्लाल थर्ड होयसल वंश के पास आ गया। बोला माई बाप शरण दो, अगर शरण नहीं दिए ना तो मार देगा मेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक। पागल तो था ही दिमाग का मोहम्मद बिन तुगलक, बता रखा है। वास्तविक बताऊं मैं कि तो बात यही सत्य है कि वो पागल नहीं था, बस उसका दिमाग खराब था, सनकी टाइप का था मोहम्मद बिन तुगलक, रियल में जान ले लेता इसकी। लेकिन क्या हुआ, ये भागकर कंपिल से बल्लाल थर्ड के पास आ गया, होयसल डायनेस्टी के पास आ गया। होयसल डायनेस्टी का जो तत्कालीन राजा था उसका नाम था बल्लाल थर्ड। इसने होशियारी दिखाई और शरण देने के बजाय इसको बंदी बना लिया, पकड़ लिया और पकड़कर मलिक मोहम्मद जायसी के, मलिक मोहम्मद बिन तुगलक, बार बार मलिक मोहम्मद जायसी आ जा रहा, तो एक्चुअली मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने पद्मावत नामक किताब की रचना करी। मेरा जो निवास स्थान मतलब मेरा जो गृह जनपद है अमेठी यूपी में, वहीं ये भी स्थित है। क्या नाम है, 10-12 किलोमीटर दूर है जायस, तो इसीलिए बार बार उनका नाम आ जा रहा है। एक्चुअली आज मैं इन्हीं के बारे में पढ़ रहा था। ओके, दो भावनाएं समझिए। तो कंपिल से भागकर कहाँ आ गया मलिक बहादुर या गुसीस्प? होयसल के पास। बल्लाल थर्ड ने इसको शरण देने के बजाय मोहम्मद बिन तुगलक के हवाले कर लिया और इस तरीके से दूरदर्शिता दिखाई, होशियारी दिखाई कि नहीं दिखाई? अगर शरण देकर क्या करता, लड़ाई कर लेता मोहम्मद बिन तुगलक से, तो वही कहानी, वही कहावत चरितार्थ होता, आ बैल मुझे मार, है ना। लेकिन इसने होशियारी दिखाई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बल्लाल थर्ड के मन में आया तो कि जो स्पेस खाली हो चुका था कंपिल राज के पतन के बाद, डिक्लाइन के बाद दक्षिण भारत में, अब उसको ये फुलफिल कर सकता था, अपना नियंत्रण कंट्रोल स्थापित कर सकता था साउथ इंडिया में। लेकिन इसको डर था, अगर मैंने जरा भी भैया इधर उधर किया तो सीधा गर्दन काट देगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए इसने ऐसा साहस नहीं दिखाया। ओके, और लास्ट में ये बल्लाल थर्ड जो था होयसल वंश का, ये अंतोगत हुआ। एक बार मलिक, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके कोपभाजन का पात्र बना, गुस्से का शिकार बन गया। और याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में
बल्लाल थर्ड की सेना या होयसल वंश की सेना, होयसल सेना पराजित हुई और वीर गति को प्राप्त हुआ बल्लाल थर्ड। ओके, तो ये घटना कब की थी? बल्लाल थर्ड का पराजित होना तो 1143। ओके, ये कब की घटना है? तो 1143, 1193 नहीं, 1393। ओके, याद रखना 1324 टू 1351 ये मोहम्मद बिन तुगलक का टेन्योर था। तो 1343 में बल्लाल थर्ड मार दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में। और अगर पूछा जाए कि मलिक बहादुर या गुसीस्प कब बल्लाल थर्ड के यहाँ शरण लेता है, या पहले तो कंपिल राज में शरण लिया था ना, तो कंपिल राज पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक कर लिया था, बाद में भागकर बल्लाल थर्ड के पास आ गया था। तो ये घटना है 1326-27 की। ओके, 1326-27 याद रखना, भूलना नहीं। जब उसने राजधानी अपनी दिल्ली से दौलताबाद चेंज करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तब की बात है। मलिक बहादुर ने बगावत कर दी थी। हो गया इतना क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। बल्लाल थर्ड अंतिम ताकतवर राजा था होयसल डायनेस्टी का। इसके मरने के बाद बल्लाल फोर्थ राजा बनता है, लेकिन वो उस तरीके से शासन नहीं कर पाया जैसे शासन उसके प्रीडिसेसर कर रहे थे, पूर्ववर्ती राजा कर रहे थे। प्रीवियस में जैसा रूल हुआ था वैसा नहीं कर पाया। एकदम अयोग्य, अनएक्सपर्ट और डरपोक किस्म का राजा था बल्लाल फोर्थ, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक फाउंडर हरिहर के हाथों मारा जाता है। और इस तरीके से ये होयसल डायनेस्टी को ओवरटेक कर लेता है विजयनगर साम्राज्य। किसके नेतृत्व में? तो सुना होगा हरिहर बुक्का 2 भाई थे, तो इनके नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य ने होयसल डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया, पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। बल्लाल फोर्थ मारा गया और इस तरीके से 400 साल पुराना गौरवपूर्ण इतिहास बन गया। किसका? होयसल डायनेस्टी का। तो अगर पूछा जाए अंतिम राजा कौन था, तो बल्लाल थर्ड नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बल्लाल फोर्थ। बल्लाल फोर्थ वाज द लास्ट एम्परर ऑफ होयसल डायनेस्टी हु वाज किल्ड बाय हरिहर फर्स्ट हु वाज फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर। ओके, तो आशा करता हूं ये होयसल डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। साल या सॉल ये क्या था? फाउंडर था। ओके, वो पूरी कहानी मैंने बता दी कि क्यों इसके राज चिन्ह की तरह यूज किया जाता है बाघ को मारते हुए शख्स का चित्र। तो वो शख्स जो बाघ को मार रहा है, शेर को, वो यही है फाउंडर इनका। ओके, और मलिक बहादुर या गुसीस्प, ओके, ये कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, उसका सरदार है। विद्रोह कर देता है, कंपिल राज में शरण लेता है आके भागकर। लेकिन जब कंपिल राज पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक कर लिया, तब इसका भागकर होयसल के पास आ गया, होयसलों के पास। बल्लाल थर्ड ने इसको शरण देने के बजाय बंदी बनाकर किसके हवाले कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक के, और उसका विश्वास पात्र बन जाता है। इसकी सोच थी कि धीरे धीरे दक्षिण भारत में अपना विस्तार करे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से डर के नहीं कर पाता है। लेकिन अंतोगत्वा इसने ऐसा किया, उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा और फिर ये मार दिया जाता है ऑन द फील्ड मोहम्मद बिन तुगलक के सेना के द्वारा 1343 में। और इसके बाद फिर बनता है बल्लाल फोर्थ, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर फर्स्ट के द्वारा मारा गया। और इस तरीके से होयसल डायनेस्टी को ओवरटेक कर लेता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर लें। राजधानी तो भूलने ही नहीं, किसकी राजधानी है, ये कम से कम 5-7 बार अभी तक पूछा गया है और मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, प्रेम से इतिहास समझना है, कहानी टाइप का इतिहास समझना है।
ओके, वीडियो आपको समझ में आ रही हो, क्लास समझ में आ रही हो तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और तेज़ी से कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना है जो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। रट्टा नहीं मारना है, एसएसटी जीके जीएस को आसानी से समझना है। ओके, तो पूरा नोट कर लें।